जी सर आ रहे। ओके। अच्छा जी, ये मैंने आपसे बोला था कि आपने लिस्ट बना लेनी है। लेट्स सपोज आपने लिस्ट में बना ली कि मैं जो है वीडियो एसईओ करता हूँ या मैं यूट्यूब थंबनेल बनाता हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने सर्च किया। आज हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। कल हमने क्या देखा था, कल हमने चेक किया था कि फाइवर जो है वो किस तरह से दिखता है, उसके बटन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करना है, सर्च कैसे करना है। आज हम चेक करेंगे कि जो बिजनेस जो होती है, प्रोफाइल्स होती हैं, वो किस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा का अपना अकाउंट बनाएंगे, कल हमने लॉग आउट करके किया था, राइट। कल हमने लॉग आउट हुआ था, आज मैं लॉग इन करके आपको उसके अंदर की चीज़ें दिखा रहा हूँ। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आपके पास ये दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, स्विच टू बाइंग का और स्विच टू सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो पड़े होंगे, यहाँ पे जो आपने लिस्ट फेवरेट की होगी वो होगी, यहाँ पे आपके मैसेजेस होंगे और ये कोई नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी सर्च का ऑप्शन होगा। आपने सर्च का ऑप्शन किया तो अब हम देखते हैं कि जो ये भी सारे सेलर्स है ना, जो आपकी तरह सेलर्स होंगे, ये वही है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि इन सेलर्स की जो प्रोफाइल है वो किस तरह की होती है। तो हम इसमें से कोई भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इन चीज दो चीजें होती है जी, जो सबसे पहले आपकी क्लाइंट पे जो है वो इम्पैक्ट डाल रही होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है जी। ओके, और क्या होती है, इसकी होती है पेंसिल पिक्चर वगैरह। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, तो पेंसिल वगैरह यूज कर सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा देखिए जी, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, जो आपको आपका जो है बाय वो आपने चेक करता होता है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, ज़रा नोट कर लें अपने जो है आपकी पेंसिल कापी अगर आपने रखी है अपने पास से नोट कर लें। प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी कोई प्रोफेशन लगानी, लेट्स सपोज कि ये बंदे ने अपना कार्टून लगाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह के कार्टून आप लगा सकते हैं जो कि अपने हों, जिस तरह से हम इन्हें वेक्टर आर्ट बोलते होते हैं, ठीक है, आप ये लगा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, किसी और की प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें जी, तो आपकी जो प्रोफाइल होनी है वो आपने हमेशा से इस तरह से रखनी कि उसका बैकग्राउंड को अच्छा सा आपने करना है, ट्रैक सा ऊपर आपने अपनी प्रोफेशनल इमेज लगानी है। कि ये नहीं होनी चाहिए कि जो मुंह बना हुआ है आपका और ये इस तरह से बनी हुई है और टेढ़े सीधे मुंह लगाए हुए हैं आपने, सेल्फीज लगाई हुई हैं, बैक पे कुछ और चीज आ रही है, तो इस तरह की आपने पिक्चर नहीं लगानी, आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है लाइक दिस, ठीक है। इस तरह की आपने अपनी लगानी है। उसके बाद एक और चीज जो है वो ये वाली है कि आपने ये अपना नाम क्या रखना है जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अब मैंने आपको बोला कि आपने अकाउंट बनाना है, अपना आपने अकाउंट में क्या चीज़ नोट करनी है। आपने या तो अपना प्रोफेशनल नेम रखना है, लेट्स सपोज का आपका नाम है आसिया है, तो आप अपना नाम रखेंगे आसिया। या अगर आप मुनव्वर लगाना चाहते हैं तो आप लगा देंगे आसिया अंडर स्लैश, जो कि अंडर स्लैश होता है ना, नाम में यू लगा होता है, इस तरह करके अंडर स्लैश वो लगा सकती हैं, या डॉट लगा सकती हैं, ठीक है। आसिया मुनव्वर आप इस तरह लिखते हैं आसिया। इसमें आप स्पेस भी दे सकते हैं यूजर नेम, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अपना, लेट्स सपोज आपका नाम है तैयब असलम है, तो आप तैयब अंडर स्लैश असलम लिख देंगे। अब्दुल बासित है, अब्दुल बासित, अब्दुल अंडर स्लैश बासित लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना प्रोफेशनल नाम रखना है। अगर आपका प्रोफेशनल नाम आप नहीं रखना चाह रहे तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रांड के नाम से लिख देना है। लेट्स फॉर एजी डिजाइनर्स, इसने थंब डिजाइनर लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सब थंबनेल ही बनाते हैं। और ये चेक करें कि यूट्यूब थंबनेल का इसका 1000+ ऑर्डर्स है, इसके यूट्यूब थंबनेल है, ये इसका एक 198 है इसके, ठीक है। तो ये सारे सेशन यूट्यूब थंबनेल बना के ही लेवल 2 सेलर है। लेवल 2 सेलर आई थिंक $2000 के बाद होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इतना माशाल्लाह कमा लिया हुआ है सिर्फ एक सर्विस सेल करके,
ठीक है जी। ये जो चीज़ होती है ये आप पे नहीं आएगी, क्योंकि ये लेवल 1 या लेवल 2, जब आप लेवल 1 हो जाते हैं तो यहाँ पे लेवल 1 लिखा आ जाता है, जब लेवल 2 होते हैं यहाँ पे लेवल 2 लिखा आ जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद जो सर ये चीज़ खुद है वो क्रिएट हो जाता है लेवल 1 क्या लेवल 2? सर ये ये प्रोफाइल के ये ऊपर जो लेवल 2 लिखा हुआ है। ये खुद ऐड हो जाता है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये आपको खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है, आपने ऑनलाइन शो होना है हम हर वक्त। ठीक है जी। ये आपकी जो है, ये चीज़ आपकी जो है ना ये मैटर करेगी आप। ठीक है जी। अ, अच्छा जी। उसके बाद आप नीचे अगर आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, आपका डिजायर नेम हो गया। ठीक है जी। ये आपका बटन होगा जी कॉन्टेक्ट, जहाँ से लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। गेट अ कोड हो गया। ठीक है। ये आपकी डिटेल्स आ रही होंगी। फ्रॉम कहाँ से जी, इंडिया से है। मेंबरशिप कब इसने ज्वाइन किया। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर्स। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है जी, जब आपको कोई मैसेज कर रहा हो और आप उसका जो रिप्लाई दे रहे होते हैं वो कितनी देर में आप देते हैं, वो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है। अब आपने अपना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी आपने अपना अच्छा रखना है। आपने ऑनलाइन भी रहना है। देखिए ये चीज़ें, आपने ये ऑनलाइन भी रहना है, आपने अपना रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा रखना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या आपको ज़रूरत होगी, आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या होता है ऑनलाइन रहने का। तो जो हमें हमारे टीचर्स ने बताया था, और जो कि बहुत अच्छा टाइम बताया था, उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ था, वो था रात 12 से लेकर सुबह 7 बजे तक जो होता है ना टाइम, ये वाला पीक टाइम होता है जब आप यूरोपियन कंट्रीज अपना ऑर्डर्स प्लेस करते हो। ठीक है। तो आप इस टाइम में ऑन रहें, एक्टिव रहें फाइबर पे, तो आपको ऑर्डर आना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। मैंने पहले दिन आपको बताया था, शायद आपको नहीं बताया था, पिछले वालों को बताया था कि ये एक आप समझे आपकी दुकान है। ठीक है। अब ये हम इसकी दुकान में खड़े हैं। हमने सर्च किया यूट्यूब थंबनेल का, यूट्यूब थंबनेल में बहुत सारी दुकानें आ गई। अब हमने इस दुकान पे गए तो इस दुकान पे हम जाके क्या देखते हैं, हम उसकी पिक्चर देखते हैं। इस लाइक दैट कि आप किसी दुकान में जाते हैं, आप बाजार चले गए, आपने बाजार में से कोई चीज़ लेनी है, आपने कपड़े लेने हैं, लेडीज कपड़े लेने हैं, कोई लेने हैं, तो आपको अट्रैक्शन ज़्यादा क्या लगेगा। लेट्स सपोज मैं लड़कियों की मिसाल देता हूँ, तो आपने कपड़े लेने हैं अपने, तो एक बंदा वहाँ पे लगा के बैठा हुआ है, वो फट्टे शट्टे पे लगा के बैठा हुआ है भाई, छोटी सी दुकान पे बैठा हुआ है। और एक आप देखते हैं कि खादी का बहुत बड़ा उन्होंने अपना स्टोर जो सेटअप किया हुआ, आउटलेट सेटअप किया हुआ, तो आपके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा, खादी होगा या वो जो बंदा छोटी सी दुकान डाल के बैठा हुआ वो होगा। ठीक है। तो वो आपको अट्रैक्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अट्रैक्शन दी हुई है, उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत चीजें दी है। खूबसूरत चीजें क्या है, बैनर्स दिए, उन्होंने उसकी ब्रांडिंग अच्छी की हुई है, उसके जो लोगो है वो अट्रैक्टिव है, उनकी दुकान है वो बड़ी है, उसमें ज्यादा चीजें, ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। अब इन चीजों का मकसद क्या है इस मिसाल देने का, कि आपकी ये जो ऑनलाइन बैठे हैं ये भी आपकी दुकान की तरह ना। आप यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, कोई बंदा आ रहा है, अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन जो होता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है। एक बंदा स्माइली फेस लगा हुआ है, तो एक बंदा यूं कर मुंह बना के बैठा है, तो किस चीज का अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ओब्वियसली एक स्माइलिंग फेस की जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो आप अपनी पिक्चर लगानी है, हल्की सी स्माइलिंग ले लें, पैंट कोट पहनना हुआ पैंट कोट ले लें, अगर नहीं पहनना हुआ तो जाएंगे किसी प्रोफेशनल पास, उसको क्या 100-150 लेगा, और उसे कहना कि मुझे पैंट कोट में तस्वीर बना दो, तो वो आपको फोटोग्राफर 150-150 में आपकी तस्वीरें बना देगा। ठीक है। उस सॉफ्ट में भी ले लेगा, वो आपको सॉफ्ट में भी दे देगा। हमारे एरिया तो वैसे यही प्राइस है, आपको पता है 200-300 ले लेगा बस। ठीक है। आपने से कह देना कि मेरी पिक्चर बना दो स्माइलिंग फेस के साथ, खूबसूरत सी प्रोफेशनल पिक्चर बना के आपने यहाँ पे उसे एडिट कर देना। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना जो नाम रखना है वो नाम आपने, मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना प्रोफेशनल नाम रखना है, पापा की परी और उड़ता परिंदा और हमारा पंछी, इस तरह के नाम ही रखना है। ठीक है। ये फेसबुक सर प्रोफाइल पे अच्छे आप लगते हैं, क्योंकि वहां पर भी अच्छे लगते हैं। ऑनलाइन जो है आप फाइबर के ऊपर जो है वो आप मोबाइल से भी तो रह सकते हैं ना, मतलब अगर आपका लैपटॉप हर वक्त नहीं खुला हुआ, बट आप फाइबर पे मोबाइल से लेकिन कनेक्ट है फाइवर तो पे आप। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको फाइवर पे एप्लीकेशन ओपन करके रखना पड़ेगा। तो लेकिन बेटर ये है कि आप लैपटॉप पे ओपन रहें। लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी रख सकते हो ऑनलाइन। अच्छा जी। उसके बाद फिर क्या चीज़ आ जाती है जी, सर आपकी डिस्क्रिप्शन। सर जो फीमेल जो अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती है सर वो क्या करेंगी? आप नकाब में लगा लें। ओके सर। जो नहीं लगाना सर चाहती वो खानदान वाले, सर बट सर खानदान के अगर लोग देख के बातें बनाए।
जी सर, अगर खानदान वेल में ना लगाना चाहें सर, कोई और नहीं लगा सकते, मतलब अपनी पिक के अलावा? अच्छा देखिए जी, बच्चों की पहले ये आप होता देखें, अपनी कंपनी का लोगो बनाएं और वो लगा लें, ठीक है। उसमें कोई खास बिल्कुल नहीं है कि उसमें आपका चेहरा जरूर नजर आना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि आप बिल्कुल। निकाब में भी लगा सकती हैं, तो आप वो भी लगा सकती हैं। अगर आपको मैं आपको लगता है बता कि रहा वो हूँ कि निकाब के साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी का एक छोटा सा लोगो बनाएं और वो लगा लें। बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैंने आपको पहले बताया ना, जब मैं आपको नाम बता रहा था तो मैंने कहा या तो आपने अपना नाम रखना है या आप अपने ब्रांड का नाम रखें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप अपना नाम रखें तो आप अपनी तस्वीर लगाएंगे, जब अगर आप ब्रांड के नाम से बना रहे हैं तो फिर आप ब्रांड का भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएंगी, कुछ शायद आ जाए, आके एग्जांपल्स करते करते मैं आपको उसकी एग्जांपल दे दूंगा। लोगों ने अपने लोगोस भी लगाए होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप तो एज इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेंगे ना, तो जो कंपनीज काम कर रही है वो फिर बंदा थोड़ी ना होता है, वो कंपनीज के लोगोस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके टू कट इट शॉर्ट, कि आप अपना नाम लिख सकती हैं, अपने ब्रांड का नाम लिख सकती हैं, आप अपनी तस्वीर लगा सकती हैं, आप बगैर नकाब के तस्वीर लगा सकती हैं, नकाब के साथ तस्वीर लगा सकती हैं, दुपट्टा लेके लगा सकती हैं आप। हाँ, ये नहीं है कि बच्चे बुच्चे की लगा सकते हैं आप, ठीक है, वो अनप्रोफेशनल हो जाएगा। अपने ब्रांड की लगाएं, अपनी लगाएं, वेल में लगाएं। बाकी करिए खानदान की, तो खानदान कौन सा, आपका फाइबर में बैठा होगा सारा, तो इतना इशू नहीं है। अगर आप इशू नहीं है तो आप मतलब इस्लामी रवायात को अगर बरकरार रखना चाहती हैं या आप अपने लिमिटेशन बनाए करना चाहती हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपना चेहरा कर सकते हैं, आप अपने सिर्फ चेहरा भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं। लेकिन खैर इट्स अप टू यू, आप जिस तरह भी करना चाहती हैं, इसमें कोई हार्ड और फास्ट रूल, लेकिन इट मस्ट बी सम प्रोफेशनल, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा जी, आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। या आपने छोटा सा लिखना है, कोई 5-7 लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स का लिखना है, ठीक है जी। टोटल ये कोई होंगे मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है जी। आप अपने इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जिससे इसमें लिखा, हेलो माय नेम इज अंकित, आई डिजाइन स्टफ, आई एम एन एंथुसियास्टिक एंड क्रिएटिव ग्राफिक आर्टिस्ट हु इज पैशनेट अबाउट यूआई, ठीक है। आपने किसी का उठा लेना, उसे हल्का फुल्का एडिट कर लेना, सेम टू सेम नहीं लिखना, जस्ट फॉर टू टेक एन आइडिया लोग किस तरह से लिखते हैं, आपने अपना खुद से लिखना, ठीक है। आप ये ना हो कि किसी का उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। अब क्वेश्चन रेज होता है कि आपने किसी की कॉपी क्यों नहीं कर। लेट्स सपोज कि हमारा टॉप रेटेड बैठा हुआ है, ये टॉप रेटेड था, हम इसकी डिस्क्रिप्शन उठा के, ये लेवल, इस लेवल 2 इसने 1000 ऑर्डर दिए हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसकी ये पूरी की पूरी उठा के तो लगा सकते हैं, ठीक है, हम उसे अपनी गिग में लगा दें, तो ये हम रैंक कर देंगे, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा क्या, लेट्स सपोज कि आप एट द स्टार्ट बच जाते हैं, लेकिन जब आप किसी लेवल पे पहुंचेंगे, लाइक लेवल 1 लेवल 2 पे जाएंगे, तो तब जो आपका अकाउंट होता है ना, वो फिर ह्यूमन उसको वेरीफाई करता होता है, ठीक है। ये कंप्यूटराइज नहीं होते, ये एक आपको चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारे उस्ताद ने बताई थी कि जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर आपका रिव्यू होता है, पूरा चैनल, आपका पूरा अकाउंट रिव्यू किया जाता है। फिर आपने क्लाइंट के साथ कोई 2 नंबरी की है, आपने किसी की चीज कॉपी की हुई है, आपने कोई टैग कॉपी किया हुआ है, आपने कोई इमेज कॉपी की हुई है किसी की, कोई भी चीज प्लेजराइज्ड होगी तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दीजिएगा। फिर जब उस लेवल पे जाके सस्पेंड होगा ना, जब आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जब आप लेवल 1 लेवल 2 हो जाते हैं, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी होगी उसकी, ठीक है। तो उस चीज से, उस तकलीफ से बचने के लिए जो कि आपको 2 माह 4 माह 6 माह साल बाद परेशानी का सबब बने, उन चीज़ों से बचने के लिए आपने स्टार्ट पे ही इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि आपने इस तरह की कोई भी 2 नंबर लगाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आपने खुद से लिखना है, आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे जो उसकी डिस्क्रिप्शन है या 40 की जो है वो आपने खुद से लिखना है, ठीक है जी। अब प्रोफाइल के नीचे क्या क्या होता है जी, हम एज अ बायर इससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपकी है कोई आपकी ये दुकान है, मैं इस दुकान बोलता हूँ, आपकी ये दुकान है, तो अब हम इनसे क्या कह रहे हैं कि मैं बायर हूँ, तो मैं आके देखता हूँ कि इसके क्या क्या इसके रिव्यूज पड़े हुए हैं जी, ठीक है, अबाउट दिस केक की, इसने अपना ये केक के बारे में लिखा हुआ है, इसने मेन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ों को उसने डॉट्स लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। उसने भाई आफ्टर ऑर्डरिंग प्लीज प्रोवाइड
अकाउंट एडजस्टमेंट ऐड ऑन रिक्वायरमेंट जैसे कि वांट टू ऐड कलर प्रेफरेंसेस, ठीक है जी। ये चीज़ उसने एक गिग में लिख दिया, ये उसकी गिग है, ये उसकी प्रेजेंटेशन है अपनी सर्विस को दिखाने की, ठीक है जी। फिर नीचे उसके ये तीनों पैकेजेस आ गए, कंपेयर हो गया $50 में, $15 में, $5 में क्या क्या सेल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो है मिलती जुलती जो और गिग्स है वो हमें दे देता है रिकमेंडेड फॉर यू, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर अगर आप आपकी ऑप्टिमाइज होगी तो आपकी इस तरह रिकमेंडेशन में आना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ठीक है। लेकिन ये तब होगी जब आपकी ऑप्टिमाइज होगी। उसके बाद नीचे आपके रिव्यूज होंगे, वो आपके रिव्यूज देखेगा, ये वाले रिव्यूज देखेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन इज कि आपकी तो नई प्रोफाइल है, तो आपकी तो ये कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। ना आपका कोई ये वाले रिव्यूज शो हो रहे होंगे, ना लेवल 1 लेवल 2 शो हो रहा होगा, तो ना आपके नीचे रिव्यूज आ रहे होंगे, तो आपकी प्रोफाइल तो बहुत चली जाएगी, मतलब कि जिस कदर दूसरी आपकी जो है वैल्यूज हैं थंबनेल्स की, सॉरी अकाउंट्स की, तो उसका एक मुझे मैं आपको बताता हूँ कि हमें भी यही लगता था। अच्छा, फिर उसका हल क्या करते हैं? मुझे भी ये लगता था कि मैं तो नया हूँ, मुझसे कोई क्यों काम करवाएगा। एंड यू कैन बिलीव कि जो मेरा पहले वाला अकाउंट था जो ब्लॉक हो गया था बाद में, वो लेवल 2 के बाद ब्लॉक हो गया था, एक और अकाउंट था, तो वो वाला था जो था ना, उस पे मैंने जिस दिन गिग बनाई थी, मैं ऑनलाइन रहा 4-5 दिन, मैंने डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट सेंड करता रहा, तो मुझे उस पर कुछ 10-12 दिन बाद ऑर्डर मिल गया था, और उस पर 0 रिव्यू था। और मुझे आज उस बंदे का आज भी नाम याद है, आदम हाटे उसका नाम था, ठीक है। सर अच्छा, मैं आवाज नया नहीं आ अकाउंट, रही सही। और वो मुझे क्लाइंट आज भी याद है, उसका नाम था आदम हार्टे, ठीक है। यूएसए से था, और उसने मुझसे फिर बहुत काम करवाया था। मैंने उसको कम्युनिकेशन करके मैंने उसे ये इस चीज़ पे राज़ी किया था कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद ना आए तो तुम मुझे पैसे ना देना, लेकिन जस्ट गिव मी अ चांस। और उसने कहा था ओके, और उसने मुझे अपना ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उसको बना के दिया, डिज़ाइन बनाने थे, थंबनेल्स थे, और साथ उसकी वीडियो ऐसी होती यूट्यूब चैनल की। और वो आज भी मेरे पास क्लाइंट है। जब मैंने नया अकाउंट बनाया तो फिर मैंने उसको सर्च करके मैंने उसको ऐड किया, तो उसने मुझे पहचान लिया था, तो फिर वो मेरे पास दोबारा आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है कि आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मीन वाइल या इन पैरेलल क्या बोलते हैं, कुछ ट्रेनर्स आपको ये कहते हैं कि आप अपने फेक रिव्यूज लें, ठीक है। फेक रिव्यूज से क्या, उसे हम वीवीआरओ भी बोलते हैं, ठीक है। अब वीवीआरओ किस चीज़ का हम है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उसे हम फेक रिव्यूज बोलते होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है जी, आप किसी को बोल रहे हैं कि यार एक ऑर्डर प्लेस कर दो मेरी प्रोफाइल पे, वो आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस करेगा, 5 स्टार दे के वो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे आपके रिव्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसमें लिए क्या करना होगा, आपको पहले 5-7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप उस तरह से करें, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं, और वो किसी हद तक आपको थोड़ा सा काम करता भी है। लेकिन क्वेश्चन इज कि अगर आपने कुछ कमाया ही नहीं तो आप इस पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न आपने अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ठीक है। आप सिर्फ ऑनलाइन रहें, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छी कम्युनिकेशन करें, तो आपको मिल जाएंगे क्लाइंट्स। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जी, कल किसी ने क्वेश्चन किया था, लेट्स सपोज मैं करता हूँ सर्च करता हूँ, तो ये हमसे डिज़ाइन क्यों बनवाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी, हमारे पास यहाँ पे एज अ जब आप बाहर आते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप कौन से फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये होता है प्रो सर्विसेज का, यह है कैटेगरी, यह है सर्विस ऑप्शन, सेलर डिटेल्स, बजट क्या है, डिलीवरी टाइम कितना आपको चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से लेट्स सपोज क्या मुझे चाहिए, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया थंबनेल डिज़ाइन, ठीक है जी। मैं इसे यहाँ से इसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करें, नीचे सारी चीज़ें बदल गई, नीचे प्योर सेलर्स आ गए। यहाँ पे सर्विसेज कितनी अवेलेबल आ रही है, 13,770, कि इस सर्विस को 13,770 लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं सर्विस ऑप्शन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई वो सोशल मीडिया की सर्विस भी देता हो, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ।
अब चेक करें मेरे पास कितने रह गए, 12,721, 1000 2000 बंदे और उड़ गए। सेलर डिटेल्स मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कि मुझे टॉप रेटेड बंदा चाहिए, मुझे लेवल 2 चाहिए, लेवल 1 चाहिए, या मुझे न्यू सेलर चाहिए। अब इसमें न्यू सेलर देखें, 11,000 नए लोग आए हैं। लेवल 2 पे 577 लोग बैठे हैं, लेवल 1 पे 603 बैठे हैं। और तो मैं सर्च कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि न्यू सेलर जो है ना मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यू सेलर्स की प्राइसिंग जो होती है वो कम। अच्छा, ये आवाज आ रही है? ड्रॉप हो गया था मैं। आवाज आ रही है? बोला करें। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद फिल्टर्स की बात कर रहे थे। फिल्टर यहाँ पे सेलर डिटेल्स आ जाती हैं, सेलर स्पीक्स। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये आप ऐड करेंगे जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि मुझे फ्रेंच अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ जी कि मुझे वो बंदा जो इंग्लिश भी बोलता हो, उर्दू भी बोलता हो, फ्रेंच भी बोलता हो, मुझे वो चाहिए। मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास कितने लोग रह गए? सिर्फ 4,000 रह गए। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा बजट है वो है $5। लेट्स, टॉप रेटेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे चार्ज कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार कोई नया बंदा हो जो कि $5 मुझे काम कर दे। ठीक है, मैं $5 का लगाता हूँ। यहाँ पे 3,916 लोग रह गए। डिलीवरी टाइम की मैं बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे 24 आवर्स में डिलीवरी चाहिए, मुझे एमरजेंसी है। तो आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। मेरे पास 3,648 लोग रह गए। हम कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? 14,000 से, और कहाँ पे आ गए? 3,648। अब मेरी एक और यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं प्रो सर्विसेज लेना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ, या ऑनलाइन सेलर से बात करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि ये जो बंदे हैं ये ऑनलाइन नहीं बैठे, ये दोनों, ये ऑनलाइन बैठा हुआ है, ये ऑनलाइन नहीं बैठा हुआ। लेट्स सपोज अगर मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आता है, जब मैं इसे कॉन्टैक्ट करूंगा तो ये तो रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो बायर्स इस चीज़ से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सेलर का जो फिल्टर है वो अप्लाई करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। अब आपके पास कितने सर्विसेज रह गई जी? 175। जब एक बायर ने इतनी चीज़ों को किया, उसको स्क्रॉल डाउन किया, उसको मिनिमाइज किया, उस पर फिल्टर्स अप्लाई किए, तो अब आपका जो मुकाबला रह गया, आप ऑनलाइन भी हैं, अब आपका मुकाबला है 175 लोगों के साथ, 175 लोगों के साथ आपका इस वक्त मुकाबला है। अब वो देखेगा, नीचे आएगा आपकी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि देखिए अब ये शो तो हो रही है मुझे, ऑनलाइन भी है, लेकिन इसका थंबनेल अच्छा नहीं कर रहा हुआ। ठीक है, ये लड़की का अब थंबनेल भी अच्छा नहीं लगा हुआ, तो इसका कोई रिव्यूज भी नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई नहीं पड़ा हुआ रिव्यू, इसका भी नहीं पड़ा हुआ, इसका भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब ये मेरा दिल है कि मैं इस पे किस पे क्लिक करता हूँ या मैं कम्युनिकेट करता हूँ, तो वो लोग आगे से मुझे क्या रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे किस तरह से कम्युनिकेट करके और अपना एक सेलर बनाते हैं, कन्वर्जन देते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ प्रो सर्विसेज पे। तो देखें जी, प्रो सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ 177, लेकिन प्रो सर्विसेज पे आया ही कोई। ठीक है जी, प्रो सर्विसेज का इसमें शो नहीं हो रहा। प्रो सर्विसेज क्या होती है वो आपको बताऊंगा। वो प्रो सर्विसेज होती है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, तो आप उसको जिस तरह हम ब्लू टिक करते हैं फेसबुक यूट्यूब पे ब्लू टिक आए थे, इस तरह से फिर ये प्रो वेरीफाइड का आपको एक टिक मिल जाता होता है आपकी प्रोफाइल पे, जो कि फिर वो आप बहुत ज़्यादा करते होते हैं, चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी। सर हम चार्ज करते हैं या वो लोग चार्ज करते हैं ज्यादा जब ब्लू टिक आ जाता है? ओबियसली जी, जो सर्विस कर रहा होता है वही करेगा ना चार्ज। ठीक है,
तो जो सर्विस बेस्ड होता है वही चार्ज करेगा ना। सर फाइवर जी के ठीक है ऊपर सर। जो है वो ऑर्डर जैसे आप अपवर्क पे देते हैं तो हमें जॉब खुद तलाश करनी पड़ती है, तो फाइवर पे मतलब जो बायर है या जो भी हमें हमसे काम करवाना चाह रहा है तो वो हमें खुद तलाश करेगा। बिल्कुल जी, वो आपको खुद तलाश करेगा। अच्छा जी, दो तरह से होती हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया। एक होती है बिड टाइप प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। एक होते हैं जिसपे आपकी गिग टाइप होती है, ठीक है। अब गिग में क्या होता है, आपने ये फाइवर जो है ना, ये उसका जो है एग्जांपल है गिग की, ठीक है। आप गिग बना के बैठे हैं, आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं और बायर्स आपके पास आ रहे हैं, वो आपकी दुकान को देख रहे हैं कि हाँ भाई तेरी चीज़ अच्छी है, तेरी चीज़ अच्छी है, तेरी, वो को आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक होता है बिड टाइप होता है जिसको अपवर्क बोलते हैं। अपवर्क में क्या होता है कि बायर अपना रिक्वेस्ट छोड़ देता है कि मुझे एक पोस्ट बनानी है और उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसके डिज़ाइन में ऐड होगा, वो लिख के छोड़ देता है। और हम सेलर्स होते हैं, हम जाके उसको ढूंढ के हम उसे कहते हैं कि यार तेरा काम मैं कर देता हूँ, तेरा काम मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बिड रेंज, ठीक है। आप बिडिंग करते हैं, जब आप उससे बोली, बिड होता है बोली लगाना, लाइट सपोज, ठीक है। आप जाके लगाते हैं कि मैं $10 में कर दूंगा, उसका वो अपना बताया था कि मेरा जो है ना एस्टिमेट, मेरा बजट वो $10 से $15 था, $15 से $20 था। तो आप वहां पे जाके कहेंगे मैं तुम्हारा $5 में कर देता हूँ, मैं तुम्हारा $10 में कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उसे जाके खुद अप्रोच करेंगे, इट्स अ डायरेक्ट अप्रोचिंग मेथड, ठीक है, जो कि अपवर्क यूज करते हैं। फाइवर पे ये होता है कि आप अपनी दुकान डाल के बैठ गए हैं कि आपको आएगा तो ठीक है देख लेंगे, वो आपको बायर्स ढूंढता हुआ आएगा, ठीक है। अपवर्क में जो सेलर हैं वो खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, बायर के पास आएंगे, ठीक है। अच्छा सर, होप सो यहाँ ये से चीज़ वो आपको क्लियर हो। होता है ना कि हम बिल्कुल शुरू करेंगे। सर मुझे ये एक और बात बताइए, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे हम पेज बना रहे हैं अपना या इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने आप को एज अ ग्राफिक डिजाइनर या यूट्यूब थंबनेल डिजाइन वाला हम अपने आप को बोल रहे हैं, तो हम वहां से भी तो किसी बंदे से या डिजिटल मार्केट एजेंसी वगैरह से मतलब कांटेक्ट करके उन्हें हम डायरेक्टली हम कहें कि हमें वहां से फाइबर से जाके आप हायर करें तो हम आपको सर्विस देंगे। इज इट राइट? बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये मसला ये होता है कि फाइवर चार्ज करता है 20%, आपके टोटल ऑर्डर का 20% चार्ज करता है सेलर से, 20% चार्ज करता है बायर से। लेट्स सपोज आपने कोई डील डन की $50 की, तो फाइवर जो बायर है उसे $60 देगा और आपको $40 देगा, ठीक है। 20% उधर से लेगा, 20% आपसे लेगा, ठीक है। तो आपको $50 के ऑर्डर का मिलेगा $40, और जो आपका बायर है उसको जो $50 का उसने ऑर्डर लिया वो उसके देगा $60, ठीक है। तो फिर इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो आपको नहीं ऑनलाइन करते होते, कुछ आपको कहते हैं कि ठीक है जी हम आपको हायर कर लेते हैं उसी तरह से सर लेकिन इसमें फाइवर इसमें ये भी तो होता है ना कि लोग ऑर्डर लेते हैं और भाग तो जाते हैं, मतलब ये कि अच्छा थर्ड देखिए पार्टी जी, अवेलेबल है। बिल्कुल इसमें ये चीज़ होती है कि आपका थर्ड पार्टी, लेकिन फाइबर भी थर्ड पार्टी के लिए बहुत गंदा है, इसमें भी चीज़ों को मैनेज करना होता है। मैं आपको वो बता देता हूँ, वो बताएंगे इंशाल्लाह, डिस्कस करेंगे आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह फाइबर के लिए। भाई जाके कॉल, ठीक है। सर आप अब सजेस्ट करेंगे क्या क्या सजेस्ट करेंगे? अब पे अपना अकाउंट बनाना और उस तरह के अकाउंट को फॉलो करना जहां बायर्स जो है वो अपना बता रहे हैं एंड देन यू पोस्ट है। बिल्कुल जी, देखें ये जो फाइबर है ना, फाइबर है बिगनर्स के लिए। जब आप एज अ बिगनर काम करेंगे तो फाइवर पे आप थोड़ा सा अपना हाथ सीधा करें, ठीक है। फाइवर से अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, फिर आपने अपवर्क पे जाना। अपवर्क जो है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा से मतलब यह है कि उसमें आपकी स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। उसमें अगर आपका स्किल सेट अच्छा नहीं है तो आपको वहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बैठे होते हैं, उस पर ये आम नहीं बैठे होते जिस तरह से फाइवर पे होते हैं, ठीक है। फाइवर पे $5 का काम कराते हैं और यही काम आप अपवर्क पे $50 का भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो समझ लें कि एक एलीट क्लास है वहाँ पे जो अपवर्क पे आती है आपके पास, ठीक है। इवन के वो आपको पर हाथ भी चार्ज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम ये हमें डिज़ाइन बना दो और ये जितने घंटे लगे हम उसको उतना पे करेंगे। आप कहेंगे मैं $10 चार्ज करूंगा पर आवर,
ठीक है, आपको 10 घंटे लगे, आपको 5 घंटे लगे, और मल्टीप्लाई करके आपको पे करते हैं। ठीक है, वो फिर उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको मॉनिटर करता है कि आप उसका काम करते हुए कितना टाइम स्पेंड किया, तो आप उसको वो देख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, आप उसको करके दे सकते हैं। ठीक है, तो वो पर आवर भी होते हैं, फिक्स प्राइसेस भी होती हैं। अपवर्क का करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्योंकि अपवर्क अभी तक मैं करवा भी नहीं रहा और मैं अपवर्क पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब अपवर्क का काम मेरा सेट हो जाएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह अपवर्क कर अच्छा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देनी है। आप वक्त के लिए मैं एक सेशन रखूंगी। सब एजाज को तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, जो अपवर्क के जो है वो अ, वैसे तो 3D एनिमेटर हैं वो, लेकिन अपवर्क के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो उनसे एक सेशन की बात हो गई। तो ये कैनवा के ख़त्म होने का इंतज़ार हो रहा था कि ये ख़त्म होगा तो फिर अपवर्क पे भी इंशाल्लाह ताला एक सेशन करवा लेंगे उनसे, ताकि वहाँ भी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सके आपकी। और कामरान के लिए भी एक चीज़ है कि कामरान इंग्लिश में बोलना और समझाना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे पास जो है श्रीलंका और नाइजीरिया से लोगों के बहुत मैसेजेस और आ रहे मेरे, हैं हाँ वो मेरे पास भी आ ज्वाइन जा रहा था। करना चाहते हैं, लेकिन उनको बैरियर हो रहा है लैंग्वेज का, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मुझे अपने गेस्ट स्पीकर से कहूंगी कि अब आप ज्यादातर इंग्लिश में बताया करें, ताकि बाकी लोग भी समझ सके जो इधर उधर कंट्रीज से आना चाह रहे हैं। भाई 2 इंग्लिश, श्रीलंका से मेरे पास आए मैसेज और 1 नाइजीरिया से मेरे पास मैसेज आया। आज भी एक बंदे का मैसेज आया था, वो पता नहीं किस कंट्री से था, तो मुझे कह रहा था कि मैं आपको समझ नहीं पाता, तो मुझे आप समझाएं। मैं कहा भाई $100 दो, मैं तुम्हारे लिए अलग क्लास बना दूँ। ये सही है। कहता कहता ओके, आई विल ट्राई कि मैं आज किसी और चैनल से सीखूं। मैंने कहा आप तो किसी और से और सीख। वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख के तो सब भाग भाग के आ रहे हैं पेट पे तो कोई आना ही नहीं हाँ, चाहता है ना नहीं मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें सेशन अलग से दे दूंगा, लेकिन लेवल हाँ, 4। तो कहता ओके सर, आई कैन मैनेज, आई विल मैनेज। फिर उसके मैं बाद तो कहा वो आप, आएगा ही नहीं नहीं उसने कहा आई विल मैनेज के मैं आपकी उर्दू भी सीखूंगा। मैं कहा हाँ, अच्छा मैनेज कर। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे बात, अब सर, क्वेश्चन किया था ये किसी ने। आप जो है वो अब्बा की बात कर रहे थे कि जब मेरा अपना खुद का अब्बा सेटल हो जाएगा तो फिर हाँ, मैं वो भी क्योंकि समझाऊंगा। मैं करता हूँ डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ ज़्यादातर काम, या मेरा आउटसोर्सिंग का काम होता है सॉफ्टवेयर हाउस के साथ। तो मैं अपवर्क पे, फाइवर पे भी मैं पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये मेरा मसला बना, मेरा लेवल 2 अकाउंट उड़ गया, तो मुझे पता चला ये तो बेरोजगारी है, ये तो भाई आप कभी भी कहीं भी आपको उड़ा के मारते। ठीक है, तो फिर मैं इस पे कोई इस वक्त ज़्यादा नहीं कर रहा, इस पे इंतजार सर नहीं ये कर रहा अकाउंट ब्लॉक हूँ। क्यों हो जाता है? अब देखिए, जब आप 2 नंबरियां करते हैं तो फिर ये अकाउंट ब्लॉक हो जाते होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। हमारा कंटेंट राइटिंग का था एक, वो लेवल 2 टॉप रेटेड होने वाला था, वो ब्लॉक हो गया था, पता ही नहीं चला था क्यों, आज तक हमें भी नहीं पता, बस उन्होंने अचानक ही सुबह उठे पता चला जी ब्लॉक हो। ठीक है, आपका क्यों हुआ था? आपका जो फाइबर का अकाउंट अच्छा जी, होता ही है कि एट द स्टार्ट जब आपको नहीं पता होता ना, तो आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं। आप फाइबर क्लाइंट को बोल देते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यू, ठीक है जी, गिव मी अ रिव्यू। ठीक है, आप इस तरह से उसे हरकत कर देते हैं, तो ये आप रिव्यू नहीं मांग सकते अपने क्लाइंट से। ठीक है, ये डूज एंड डोंट्स मैं आपको करवाऊंगा कि फाइवर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मैं आपको समझा दूंगा। आप अपना ईमेल, पर्सनल डाटा, कोई लिंक आपसे शेयर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो आपसे ना मांगे। तो आप वो भी क्या आप शेयर कर सकते, वो आपसे मांगे अपना नंबर दे दो, तो आप अपना नंबर नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपसे बोले कि मुझे जूम मीटिंग करनी है आपके साथ, तो मुझे जूम का लिंक दे दें, तो फिर आप उसको लिंक दे सकते हैं, वो भी जब वो मांगे तो। ठीक है, आप उसे खुद से नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों पे वो फाइवर की जो टीम बैठी होती है वो आपको मैनुअली चेक कर रही होती है। अगर आपने कोई इस तरह से कोई हरकत की है, आपने अपना क्लाइंट फाइवर से बाहर ले जाने की कोशिश की है 20% डिडक्शन से बचने के लिए, तो फिर वो आपका अकाउंट बढ़ा देते हैं। वो साल बाद उड़ाएं, 6 माह बाद उड़ाएं, वो आपको फिर नहीं पता चलता हो। लेकिन खैर, हमारी कोई गलती होगी, फाइबर ऐसे नहीं करता किसी को, तो वो कोई गलती थी लेकिन नहीं पता चला, सुबह उठे तो पता चला जी अकाउंट उड़ गया। ठीक है, तो ये तरह भी होता है। अच्छा सर, सोशल मीडिया की तरफ का लिंक देना, जैसे ट्विटर का अपना लिंक देते हैं या फेसबुक पेज का लिंक दे दें, तो ये भी मना? हाँ, आप इस पे अपना लिंक नहीं दे सकते, मतलब क्लाइंट को आप चैट में या किसी भी तरह से आप अपना लिंक नहीं दे सकते। ठीक है सर जी, नंबर भी नहीं शेयर कर सकते व्हाट्सएप अगर बात आप करना है? उस आप उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। आपने सर जो नहीं तो करना है अकाउंट ब्लॉक हो आपने, जाए। हाँ जी, आपने जो करना है आपने यही करना। लेट्स सपोज मैं आपको अभी लाइव दिखा दूं। मेरे पास एक क्लाइंट था, इस पे एक ऑर्डर आया हुआ था,
क्योंकि मैंने आज ही एक ऑर्डर जो है ना वो मैंने किया था। सर ये अगर जैसे हम लोग कंटेंट राइटिंग की भी फ्यूचर में जाके सर्विसेज देना चाहते हैं तो सर वो भी उसके लिए अलग से गिग्स बनाएंगे या इसी डिजाइनिंग वाले में बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप इसी स्किल्स में में? बना लीजिए, कोई मसला नहीं, आप इसी में आप 7 सर गिग्स बना मतलब सकते हैं। कैनवा अच्छा, वाले। हाँ हाँ आप बना सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अगर आपके थैंक यू। सामने मैं लिखता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ, ये मैं चैट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, तो मैं उसे कहता हूँ काइंडली गिव मी योर ईमेल। ठीक है, ये देख लें, या मैंने ईमेल लिखा, नीचे उसने लिख दिया कि टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर, प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज द पार्ट ऑफ द सर्विस, अदरवाइज ऑल कम्युनिकेशन मस्ट गो थ्रू फाइबर। वो कहता है कि आप ये चीज़ें तब शेयर कर सकते हैं जब ये चीज़ें ज़रूरी हों, अदरवाइज आप इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं क्योंकि यूट्यूब का भी काम करता हूँ, तो मैंने इसको अगर अपना ईमेल देना हो तो मैं इस तरह से इसको लिखता होता हूँ कि आई आई हैव टू एक्सेस योर पर्सनल ईमेल because I'm managing your YouTube channel and you can give me only you can give me authority only if you have my email address. So although it's against the Fiverr policies, but I have to provide you in any case. ठीक है, in any case। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, उसे बताएंगे कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरी सर्विस का हिस्सा है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको डिक्लेयर करेंगे इस चीज। सर ये लिख के जस्ट मैं बता अपनी दीजिए। बता रहा हूँ। क्या बता दूँ? लिख के बता दीजिए हमें जो आपने कहा है। ओहो, मैं मतलब समझा रहा हूँ कि मैं जरूरी नहीं आपने यही लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे ये बता सकते हैं कि अगर वो मांगे आपसे, वो क्या अपना नंबर दे दें, लेट्स सपोज वो क्या अपना नंबर दे दें और आपको नंबर को प्रोटेक्ट करो। कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि अपना 20% रिडक्शन बचाने के लिए वो आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, वो फिर स्कैम भी करते हैं, फिर वो पैसे भी नहीं देते आपको, तो फिर मसला बन जाता है। ठीक है, तो आप उनसे, अगर वो आपसे नंबर वगैरह मांगे तो आपने उसे कहना है जी कि इट्स अगेंस्ट द फाइबर पॉलिसीज, आई कांट शेयर यू विद माय पर्सनल डिटेल्स, इस तरह से कुछ भी आपने लिख देना उसे। ठीक है, इस तरह से आपने उसे कुछ भी लिख देना और आपने उसको अपना नंबर नहीं देना। ठीक है, आपने कहना है जी कि आपको जो काम करना है वो आपने इसी विंडो के थ्रू ही करना है, फाइबर के थ्रू ही करना है, आपने उसे बाहर नहीं लेके जाना कभी। ठीक है सर जी। अगर ईमेल में आपको कुछ मसला हो तो भी फाइवर अकाउंट नहीं बनता सही? ईमेल में क्या अगर मतलब? मसला हो आपकी ईमेल एड्रेस। सर मेरा अकाउंट ना पेरेंटियल अकाउंट पे चला गया है, बच्चों को बनाना चाह रही थी, वो मेरा पेरेंटियल अकाउंट पे चला गया अकाउंट। अब वो हर आप जगह नया ईमेल प्रूफ बना, करना पड़ता तो आप अपना है। सर नया सारे ईमेल बना कॉन्टेक्ट दें। लिस्ट, सर सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट सब रिकॉर्ड इसी में है, आईडी में, इसी ईमेल एड्रेस में। तो आगे मसला होगा अपना, इसमें। हाँ आगे मसला होगा, आप अपना बनाएं। अच्छा, क्योंकि अक्सर एक्सक्यूज मी यूट्यूब सर, उसके ऊपर आप अपना, सर ये जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने बोला कि काम के लिए रिक्वायर कर रहा है कि भाई आप डिटेल डिस्कस कीजिए और कहिए कि भाई ईमेल या नंबर या जो भी है मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे बिकॉज। सर अकाउंट की बात कर रहे थे। हाँ अकाउंट की बात कर रहा था कि आप अकाउंट यूज कर सकते हैं, आप अपना ईमेल बनाएं, पर्सनल ईमेल, उस पर आपने सिर्फ फाइवर का काम ही किया था। ठीक है, फाइवर को उस पर बनाएं और आप उसे लेके चलें। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा चीजें नोट करने की क्या है, आपकी असाइनमेंट है जी, आपने सबसे पहले अपने फील्ड चूज कर लें। लेट्स सपोज आप अपनी असाइनमेंट नोट कर लें कि आपकी असाइनमेंट क्या होगी। आपने अपनी जो भी आपने लिखी हुई है ना, आपकी जो सर्विसेज आपने या स्किल्स अपनी फाइंड आउट की हुई है कि ये मेरी स्किल्स हैं, आपने उस स्किल्स को ओपन करना है इस तरह से, और जो फर्स्ट के 10 है ना, 10 अकाउंट्स, जो फर्स्ट पे 10 अकाउंट शो हो, आपने उनको ओपन कर लेना एक एक करके। ठीक है, इस तरह से ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया। ठीक है, आपने इस तरह से ये 8 से 10 अकाउंट्स ओपन कर लिए। ठीक है, उसका आपने ये चेक करना है कि उसने ये क्या लिखा होगा। ठीक है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन आपने नोट करनी है, उसमें से देखना क्या उसने कौन से कीवर्ड्स जो है वो यूज किए हुए हैं। कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो कि आपके रिलेटेड होंगे, आपकी सर्विस के रिलेटेड होंगे। सॉरी, फ्लाइट चली गई है। अच्छा जी,
ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है जी। आपने दोबारा से आपने अपनी फाइवर के साथ आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ये देखिए, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल मैंने कैसे बनाई। टोटल 8 रिव्यूज हैं, सिर्फ 8 रिव्यूज हैं और लेवल 1 है। मतलब यहाँ से लेवल 1 होता है आपका जब $400 कंप्लीट होती है। अगर 10 रुपये को आज मैंने ठीक है जी। ये आपको सारे ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें मेरी सिर्फ एक ही गिग पे ऑर्डर्स हैं, वो ये वाली गिग है बस। बाकी ये दोनों गिग सारी एक ही गिग ने मुझे लेवल 1 बनाया इस अकाउंट पे। ठीक है जी, ये भी मैंने वैसे समझाया था और वो बस चलता गया। मैंने कहा चलो अब चल रहा है चल रहा है। ठीक है जी, आपको समझ सर कीवर्ड्स पे इतना ज्यादा कंपटीशन होते हैं, हम लोग स्पेसिफिक कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे? आपने अभी कीवर्ड रिसर्च करनी नहीं है, मैंने आपको समझाई नहीं है कीवर्ड रिसर्च अभी तक। तो हमने असल शुरू करना है। हमने अब क्या करना है, हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च के बाद फिर हम अपनी गिग बनाना सीखेंगे कि गिग कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज़ों से पहले आपका इस चीज़ों से जो है ना इंटरफेरेंस होना बहुत लाजमी है कि अकाउंट किस तरह से होते हैं, सर्च किस तरह से करते हैं, फाइवर के ऊपर रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्टिव थंबनेल है। ये देखें, जब आप अपना नीरज अपना माइक ऑफ करें, शकीर आप भी अपना माइक ऑफ करें। यार ये ख्याल क्या करें यार, मेरे कान फटने, मेरे कानों में हार्ट अटैक होता है। अच्छा जी, जब आप कोई भी स्किल सर्च करते हैं ना तो नीचे आपको उसकी सजेस्टेड दे देता है कि सजेस्टेड क्या है। सजेस्टेड क्या दे रहा है जी, कैची थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, वायरल थंबनेल, कस्टम थंबनेल, थंबनेल डिजाइन, वीडियो थंबनेल। तो ये आपने सारे चेक करने हैं। ये आपको बता रहा होगा कि इस पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। इस पे 3000 सर्विसेज अवेलेबल है। यूट्यूब थंबनेल पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल थी, यूट्यूब थंबनेल पे 21,000 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, वो वायरल थंबनेल है, कैची थंबनेल है। ठीक है, तो ये आपने सारी सर्च करनी है और देखना है कि किस पे जो है वो कंपटीशन कम है। और ये आपने कीवर्ड्स फाइंड करनी है जिससे 10,000 से कम सर्विस अवेलेबल हो। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने वो बंदे वो ढूंढ रहे हैं जो जिनकी 10,000 से कम सर्विस हो, आपने वो कीवर्ड। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आपको फाइवर से जस्ट इंट्रोड्यूस करवाने का। ठीक है, फाइवर होता क्या है, फाइवर पे किस तरह से काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर प्लीज असाइनमेंट सर अगर कीजिए प्लीज। जैसे आपने अभी सॉरी जो क्या कह कीवर्ड्स रही का सर प्लीज आप जो असाइनमेंट बताया है आपने कि 10 लोगों को खोलना है और चेक करना है, प्लीज आप वापस से एक दफा समझा दें। 10 लोगों को बोलना नहीं है, आप अपना अकाउंट बना, अपना सर्च करनी है और उस सर्च में अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज सादिका। आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है और उस पर जो टॉप के 10 लोग होंगे ना, उनकी प्रोफाइल्स आपने ओपन करके देखनी है। ठीक है, कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, उन्होंने लगाया क्या हुआ है, उन्होंने अपना नाम किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपना टाइटल किस तरह से बनाया हुआ। सिर्फ एक चीज चेक करनी है, आपने इस पर कुछ भी नहीं देखा कि कीवर्ड क्या होता है, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये चीज आपने कोई भी नोट नहीं करी। ठीक है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा और वो अगले सेशन में करेंगे। मैं आपको पहले बताऊंगा कीवर्ड होता क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। और आज तक के लिए कल और आज जो हमने किया उसमें सिर्फ ये था कि फाइवर के साथ आप थोड़े से हो जाएं, क्या बोलते हैं उसे, यूजर इंटरफेस के यूजर फ्रेंडली हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं उसके साथ। ओरिएंटेशन। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, सादिक आप अपना माइक ऑफ करते हैं। सर मैंने एक क्रिएट की सर जी बोलो। सर मैंने गिग क्रिएट की हुई है, उसमें इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन उसमें क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स द रीजन? रीजन यही है कि आपने मेरे बताने से पहले बना ली। सर मेरे एक्चुअली एक्सप्रेशन डाउन जा रहे हैं।
यार एक का क्वेश्चन कंप्लीट होने में दिया गया ना, दरमियान से ना स्टार्ट करते फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने पे फिर आप तो करिए। कौन एक्चुअली बोल रहा मैं जो हूँ ना इस फील्ड में काफी अरसे से हूँ ना, तो मैं फाइवर पे मैंने अकाउंट बनाया 4 to 5 months हो गए हैं, लेकिन उस पे क्लिक्स ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इम्प्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई ऑर्डर कराया, कौन नहीं आया अब तक? सर उसमें नहीं आया सर, ऑलमोस्ट ठीक मुझे है, वहां पर क्लिक्स 1K भी शो हुए हैं। सर सर अच्छा जी, आना शुरू हो जाएगा जी, परेशान ना हो। ठीक है, और मैं आपको सर बताऊंगा कि इंप्रेशन आ रहे हो तो क्या ही मसला हो सकता है, क्लिक्स आ रहे हैं इंप्रेशन नहीं आ रहे क्या मसला हो सकता है, इंप्रेशन भी आ रहे हैं क्लिक्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फिर क्या मसला हो सकता है। तो फातिया और इंफॉर्मेशन, अगर आपकी इंप्रेशन कितने आ रहे हैं मुझे बताइएगा, कौन था ये लड़की, कौन थी जिन्होंने पूछा था? सर 1K प्लस है। 1K प्लस इंप्रेशन है आपके लास्ट 7 डेज के? जी जी सर, क्लिक्स 7 days कितने हैं की नहीं है। सर क्लिक्स जो है ना, अब वो मेरे कम होते जा रहे हैं। आपके? ऑलमोस्ट वो जो है ना 500 समथिंग थे। अच्छा, आपके इरेज थी, कौन थी जी सर, आपकी? इधर। क्लिक्स कितने हैं आपके? सर क्लिक्स 500 राउंड अबाउट। 500 क्लिक्स हैं आपके और आपके ऑर्डर नहीं है। जी सर। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसकी याद नहीं। मैं अपनी के एनालिटिक्स को करता हूँ, एक सेकंड के किक्स आ गई। ये रेशो होनी चाहिए, पहला ये रेशो होनी चाहिए आपकी। ये 3.2 के इम्प्रेशन हैं, 29 क्लिक्स हैं और एक ऑर्डर है, और ये बहुत गंदी है। ठीक है, ये रेशो बहुत गंदी, क्योंकि ये चैनल मैंने कभी ओपन नहीं रखा। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आपको बताऊं, जो मेरे स्टार्ट पे था, तो मेरे, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 1000 इंप्रेशन है या अगर आपकी 50 क्लिक्स हैं, तो 50 क्लिक्स में से आप एट लीस्ट 4 to 5 ऑर्डर्स होने चाहिए। ठीक है, 2% या 3% की कन्वर्जन रेट होनी चाहिए। तो अगर नहीं हो रही, बाकी सारे सुन लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा फिर ये कोर्स लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा उसके लिए, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको बताता हूँ कि अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं और आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अपनी जो प्राइसेस हैं उसको लो करके देखिए। ठीक है, प्राइसेस लो करें और अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई अट्रैक्शन ऐड करें। और आप ऐसा करें, इरेज आपने मुझे ना अपनी स्क्रीनशॉट आपने मुझे इंस्टा पे कर देना सर, ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी सर, श्योर। प्राइस कम कर देंगे ताकि आ जाएंगे सर। जी अब्दुल वहाब सर बोलें, एक एक करके बोलें यार, अब्दुल वहाब बोलें। सर मेरे जो इम्प्रेशन है ना क्लिक्स डाउन हो रहे हैं, तो मतलब क्या, ये समझ नहीं आ रही। तू अली नहीं है, अब्दुल वहाब? आहो जी, मैं अली हूँ सर, वो मेरे भाई है। अच्छा, क्या हो क्या अली, बताना दोबारा। सर इम्प्रेशन मतलब कि डाउन हो रहे हैं। अच्छा, क्लिक्स कितने हैं आपके? सर एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी खुद ही खड़ा हूँ अच्छा अकाउंट। जी, मैं आपको बता देता हूँ जी, ये चीज़ें जो है ना, आप माइक ऑफ कर लें अपना अली। अच्छा जी, इसमें अच्छा क्या चीज़ें आएंगी, इसमें क्या चीज़ें आएंगी जी, ये मैं आपको, जब हम फाइबर का काम करेंगे ना स्टार्ट इंशाल्लाह, तो मैं आपको लेके चलूंगा। अभी हम, आप समझें कि हम जीरो से दोबारा फाइबर को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ आपको इससे यूज टू करवाया। जैसे मैंने आपको कल बताया कि आपको कोई भी हथियार चलाना सीखना हो, कोई मशीन चलानी सीखना हो, तो आपको उस पर सीखना होगा कि किस तरह काम करती है, बटन क्या है इसके, इसके क्या चीज़ है, किस तरह से चलती है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा यूज टू करवाने के लिए बताया था कि आपने फाइबर पे काम करना। ठीक है, तो होप सो आपको इसके बहुत सारे ऑप्शन का पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट होगा, ये पूरा हफ्ता आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है जी, एक और असाइनमेंट ले लें आप लोग। ठीक है जी, हाँ, असाइनमेंट आपको मैं क्या देना चाहता हूँ, तो मुझे भी याद, लेकिन मैं आपको पूरा वीक ना बिजी, ओ मैं सॉरी दे दिया असाइनमेंट आप।
जी सर, मैं कीवर्ड बस रिसर्च करना था। हाँ, आपने ये सारे जो टॉप 10 है ना, आपने इनको ओपन करना है, इनकी प्रोफाइल चेक करनी है कि इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, आपने सर्विसेज किस तरह से चेक करनी है, जो आपकी ने सर्विसेज अपनी शॉर्ट लिस्ट की है ना, वो आपने सर्च कर, और हर स्किल के अगेंस्ट जो टॉप 10 आ रहे हैं, आपने इनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके कहीं रख लेना है, वर्ड की फाइल। ठीक है, और आपने उसे पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ, उसका डिजाइन किस तरह से, बुलेट्स पॉइंट कौन से दिए उन्होंने, किन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, किन चीज़ों को हेडिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आपने पूरा हफ्ता यही करना है। ठीक है, आपने अपनी सही कीवर्ड आप सर्च कर, सही आप पूछ रहे थे कि इम्प्रेशन सर 641 हैं और 17 क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर नहीं है, और एक पे 105 क्लिक्स हैं, 2 क्लिक्स हैं और 105 इम्प्रेशन है। अच्छा जी, इसकी दो ही रीज़न हो सकती है, या तो आपकी जो है देखें, इंप्रेशन आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका अकाउंट लोगों की नज़रों से गुजरा है। क्लिक्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी इमेज अच्छी थी, लोगों ने क्लिक किया है। ऑर्डर्स नहीं आ रहे जिसका मतलब ये है कि या तो आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिखी, या आपकी जो प्राइसेस हैं वो अच्छी नहीं है, लोग कन्विंस नहीं हो रहे आपकी प्राइसेस। ठीक है, ये दो रीजन हो सकती हैं। तो आपने क्या काम करना है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, और आपने अपनी प्राइसेस पे काम करना है। तो आप अपना चेक करें कि जो कीवर्ड आपका है, जिस कीवर्ड पे आपने बनाई हुई है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना चार्ज कर रहे हैं, वो कितने पैसे ले रहे हैं, उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या चीजें ऐड की हुई हैं वो उठाएं और आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे ऐड करें। ठीक है, ये सिर्फ आप दोनों के लिए, अली और इरज दोनों के लिए। ठीक है, आप अब जब मुझे थैंक यू इरज सर। और अली, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, सर ठीक है जी। फाइवर का एक से ज्यादा अकाउंट भी बना सकते हैं, ऐसा भी है? अच्छा, ये कौन बोलता है, यूं लगता है जैसे आपने अपना माइक गली में रखा हुआ और आप बड़ी दूर जाके बोल रही हैं। माइक अपना करीब करके तो, ये कौन आंसर भाई? अच्छा, ये अपना माइक करीब करके रखें और दोबारा बोलें जरा। मैं कह रही हूँ फाइवर का अकाउंट जो है, मतलब आप दो दो अकाउंट या तीन अकाउंट बना सकते हैं, ऐसा ऐसा भी? नहीं जी, आप बिल्कुल नहीं बना सकते। बिल्कुल आप नहीं। एक एक लैपटॉप पे आप एक ही अकाउंट चला सकते हैं। ठीक है, आपने चलाना भी एक ही है। अगर आपका पहले कोई बना हुआ है तो उसे डिलीट करके आप नया बनाएं, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपने उसी तरह से सर अपने हस्बैंड के अकाउंट से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसे डीपी भी उन्हीं की लगी हो प्रोफाइल पे। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप करें, उनके करें, उनके अकाउंट पे आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे बैंक अकाउंट हो या फाइवर अकाउंट हो। बंदा आपका है तो आप इस्तेमाल करें सब अकाउंट। नहीं सर, वो पेरेंटियल अकाउंट के से बहुत मसला हो रहा है मुझे, या तो वो खत्म करने का तरीका मुझे बता दीजिए। गलती से बस बच्ची की एज डाल दी है मैंने इसमें, तो वो पेरेंटियल पे चला गया अकाउंट मेरा सारा। बस वो उसे कॉन्टेक्ट रिमूव कर दें। उसे अब चेक करें, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें कि हाउ टू रिमूव पेरेंटल अकाउंट, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कोई ना। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आप उसे सेटिंग सेट कर लें। सर ये तो पूछना था, सर अगर एक अकाउंट नया बनाया और उसे फौरन ही डीएक्टिवेट या रिमूव कर दिया है, तो दोबारा अकाउंट कितनी देर बाद उसी जीमेल पे बना सकते हैं? और ना दे कोई मसला नहीं है, आप उसे बना सकते हैं, बन जाएगा आपका। ओके सर। जी, क्या कह रहे थे, सर क्या सर मेरा एक क्वेश्चन? क्वेश्चन है। सर अगर जिस तरह हम रॉयल्टी फ्री इमेजेस ले लेते हैं ये जो कैनवा पर, और हम ये इसके टेम्पलेट से यूज करके कैनवा पर हमने बना ली है, लेकिन अगर हमें कोई लाइफ में दूसरी सेलिब्रिटीज को भी थंबनेल पर अगर हम डाल दें, या मॉडल्स को या सेलिब्रिटीज को, तो फिर इस पर स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी यूट्यूब से थंबनेल बना के? नहीं, नहीं कोई स्ट्राइक नहीं आती। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक लड़की ने सारा खां की पिक्चर लगाई हुई है, मैंने देखा था। उसने सारा खा के, ये देखें, अब ये भी कोई मॉडल ही है ना, ये वाला मॉडल है कोई, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। ठीक है, ये भी लड़कियां, अब ये सारी स्ट्राइक करना शुरू हो जाए तो फिर हम तो घर पे हट जाएंगे ना। ये कोई मसला नहीं होता, आप किसी की मर्जी पिक्चर लगाएं, बल्कि हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की लगा दें, कोई इस तरह की पिक्चर्स लगा दें, चल देगा काम। एक लड़की ने तो सर प्रोफाइल पिक्चर सारा खा की ड्रामो लगाई। ड्रामो के अगर क्लिप में से कोई तस्वीर लेके लगा दे तब भी कोई स्ट्राइक नहीं आएगी? कहाँ से लेके? ड्रामो की जैसे किसी टीवी से या किसी टीवीसी से या किसी ड्रामे से कोई, जैसे फॉर इंस्टेंस अच्छा अगर सनम देखिए, सईद की। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप कोई ऐसी पिक्चर उठाएं जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद हो, तो वो प्लेजराइज्ड हो जाए। ठीक है,
वो प्लेजरिज्म में आता है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने अपनी बनानी है। जैसे कि पहले किसी ने पूछा कि अपने हस्बैंड की लगा सकते हो, तो आप अपने हस्बैंड की, भाई की, अब्बू की, आप उनके नाम से ही बना सकती हैं प्रोफाइल, ठीक है। तो पहले ये होता था कि बन जाती थी, फिर कुछ ये होता है कि वेरिफिकेशन होती है, वो कहते हैं अपना वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन में क्या होता है, अब आप कह रही हैं कि मैं बना दूंगी जी और सनम सईद की लगा दूं या शाहरुख खान की लगा दूं, तो उससे सर क्या मैं तो होगा? थंबनेल पे सर, थंबनेल पर, प्रोफाइल पिक्चर नहीं, थंबनेल, यूट्यूब हमने थंबनेल जो हमने पे बनते हैं। कोई मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, कोई मसले से आप लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अकाउंट की। अगर अकाउंट किसी ने पूछा था ना, तो अकाउंट पे क्या लगा सकते हो, तो अकाउंट पे ये होता है कि वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। वो आपसे कहेंगे, जब आप प्रोफाइल बना लेंगे ना, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद, वो कहेंगे कि अपनी CNIC की पिक्चर अपलोड करें, ठीक है। फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करते होते हैं, तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि 2 नंबर चीजें लगाने के, आपने अपनी ही पिक्चर लगानी है या वो पिक्चर लगानी है जो आप वेरीफाई कर सके, फिर आपने CNIC से उसे बताना है। तो CNIC पे वही आपका नाम होना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। तो फिर आपको वेरिफिकेशन में इशू नहीं होगा। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो अकाउंट नेम है, बैंक अकाउंट नेम है, टाइटल जो होता है वो भी उसी नाम से होना चाहिए जिसपे CNIC नेम है? नहीं, वो इतना कोई खास इशू नहीं है, वो अटैच हो जाएगा बाद में। सर यूट्यूब थंबनेल के कोने पे एक आउटलाइन होती है व्हाइट सी, वो किस तरह आएगी? जैसे हम तो यूट्यूब थंबनेल सिंपल सा बनाते हैं। कौन सी वाइट लाइन इसमें तो दिखाई मुझे कोई है? यूट्यूब थंबनेल्स जो होते हैं ये जैसे सर जिस तरह पहले जो नहीं बना हुआ उस थंबनेल, उसमें वो वाइट सी लाइन साइड पे शो हो रही है ना। कौन सी? व्हाइट अच्छा, आउटलाइन इस जो है जो ये लगाया वाला हुआ जी है व्हाइट कलर हेड। हेडर में। कौन सी कह रहे हैं आप? अच्छा खैर, आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे सेंड कर दें। इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो हो ना, वो मुझे आप ये देखें जो ये आउटसाइड दे रही है, जी जी सर, इस तरह की हाँ ये सर, ये ये शेडो, पिक्चर है ना, पिक्चर की आउटलाइन जो नजर आ रही है वो बात कह पिक्चर रही ये हूँ। की ये आउटलाइन। ये शेडो होता है। जी। आप इसका शेडो भी बना सकते हैं, इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो आप इसको से एडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये देखें, ये भी किया हुआ, इसको आप शेडो बना लें, या इसको एक जो है फिल्टर में कन्वर्ट करके इसको वाइट कर दें, PNG में करें, इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके इसको कन्वर्ट करके, तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो आप उसको पीछे से रख के तो ऊपर ये रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट करके, तो उस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं। ये देखिए जिस तरह ये दिया सर हुआ, ठीक है। जिस तरह की लाइनिंग है, आप इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। इसके इफेक्ट्स में जाएंगे ना, तो स्ट्रोक होगा, आप वो स्ट्रोक यूज कर सकते सर अब हस्बैंड के नाम से अगर हम बनाएंगे ये सब चीजें, लेकिन हम तो यूज करने वाली फीमेल हैं, तो ये चीज हैं। प्रॉब्लम करेगी? क्यों प्रॉब्लम जैसे करेगी? हम यानी वहाँ पे वो मेल हो रहे हैं सब कुछ, प्रोफाइल पे भी, पिक पे, और सब काम जो आईडी वगैरह सब यूज हो रही है। कोई गुनाह नहीं है इस पे कौन सा गुनाह है? आप कहिएगा कि वो पिछले साल मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो अब वो नहीं काम करते, तो उनका उनके बिहाफ पे मैं अपडेट कर दूं। ऐसा कोई सीन नहीं होता जी, वो आपका क्लाइंट है, उसने आना है, उसने अपने बात करनी है। हाँ, अनटिल अनलेस वो कहे कि मुझे वीडियो सेशन लेना है आपके साथ, या मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है, मीटिंग लेनी है, तो फिर वो इशू हो सकता है। लेकिन अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उनसे आज तक किसी ने कहा कि हाँ वीडियो पे, वो कॉल नहीं लेते हैं सर, वो मैक्सिमम, वो भी कुछ। रिव्यू में कह रहे हैं ना CNIC वगैरह चेक होता है, तो उस सूरत में तो तो आप हम अपने लेडीज। तो आप अपने हस्बैंड का CNC दे दीजिएगा ना, वो आपको नहीं देते कार्ड। सही सर, पैसे तो हमें ही मिलेंगे ना या हस्बैंड को मिलेंगे फिर वो? ये आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो खुद खाता है या आपको देता मसला जो 50-50 था ना वो अब निकल के फिफ्टी बाहर आया फिफ्टी है कि होगा। कहीं मिस जो है वो उनको है। हाँ, इरज के बजाय हस्बैंड को ना पहुंच जाए। वैसे तो सारा मसला अब निकल बिल्ली के आया है ना, पैसे ये देखिए। लाहौल पैसे वाला मेरे गलत थैले बताओ। से बाहर आ गई। पैसे गलत जगह पे ना पहुंच जाए। नहीं जी, पैसे गलत जगह पे नहीं पहुंचते, पैसे ठीक आपके पास ही पहुंचे कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके अल्लाह बरकत डाले। अल्लाह बरकत डाले को, तो बंदे को भी थोड़े से दे देना बेचारे। ना सर, एक और इसी के सवाल है क्वेश्चन कि जैसे हम लोग फेसबुक से भी तो क्लाइंट फाइवर पे लेकर आते हैं, तो वहां तो हम अपने नाम से हैं, लेकिन फाइवर पे जब हम लेके आ रहे हैं तो वो तो हस्बैंड के नाम से, तो फिर क्या होगा? क्या क्या दोबारा बोलो? फेसबुक पे जैसे हमने अपना पेज बनाया हुआ है या अपने पोस्ट
लगाते हैं तो फेसबुक हम्म। से क्लाइंट हम फाइवर पे जब लेकर आते हैं तो फिर फाइवर की जो प्रोफाइल है वो तो हस्बैंड के नाम से, तो ये कोई मसला की बात तो नहीं है कि हम इस नहीं ये नाम से मसला, फाइवर पे। देखिए मसला तो होगा ना, मतलब लेट्स सपोज आपने अपने क्लाइंट से कह दी कि मुझे ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो फाइबर पे, और जब फाइबर ओपन करे तो वहाँ पे लिखा हो चौधरी मोहम्मद महमूद और आपका नाम था आसिया फेसबुक आईडी, वो कहेगा ये मुद्दा कहाँ से आएगा भाई, ये तो 2 नंबर आदमी को, ठीक है, तो वो डरेगा तो जरूर एक दफा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने ब्रांड का नाम बना लें, अपना अलग से बना लें, कुछ बना लें, लेकिन अपने नाम से बनाएं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपके खानदान में देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। वो यहाँ पे ढूंढते तो उन्हें पर इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी पिक्चर देखें, या लाखों लोग हैं उनको ये थोड़ी ना पता कि आसिया यहाँ पे काम कर रही है या आसिया की तस्वीर पड़ी हुई थी। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो आप अपना वेल कर सकती हैं, अपना सिर्फ नका चेहरा शो कर सकती हैं, आप वेल कर रहे हैं इतना तो आप खैर इस्लाम में भी इजाजत है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप टोपी वाला बुर्का पहन लें और फिर पिक्चर लगाएं तो वो देखने में कहेगा ये चुड़ैल ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, वाह। ठीक है, तो डराना भी नहीं है लोगों को और आप अपना काम भी कर लें, तो दोनों चीजें चल रही आपके साथ के साथ। सर जो फाइवर पे हम लोग टेस्ट देते हैं इंग्लिश टेस्ट, तो वो हम्म। क्लियर तो मेरा हो गया था, लेकिन जो है ना 6 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स मुझे इसमें मिले थे। क्या वो मुझे शो करना चाहिए फाइवर पे या ना करूं, उसको हाइड कर? आई वो थिंक कोई सो इशू कि नहीं ये है, नो किसी है ने भी मैम। देखना, वो बस वो हाइड हाइड ही रहने थे, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है हाइड। बुरी जो आपकी जो गंदे रिजल्ट होते हैं वो छुपे ही रहे तो अच्छा होता है। जी सर। मेरे मेरे हाइट में 6.5 आए हैं, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा भाई, और मैंने घर नहीं बताया, मैंने कहा जी आए रिजल्ट। अब वो सर रिकॉर्डिंग आपके अल्लाह का हुक्म है सर फिर। हाँ अल्लाह का हुक्म है जी। सर वो मेरी रिकॉर्डिंग इंग्लिश सुन लेंगे अब। बस ये बहुत दुख है, हर बंदे के अपने दुख हैं जिंदगी में, क्या क्या करें। जी ना तंग करें बहुत कामरान को दुख है। सब। मैंने अब सर कराची अब जो जाना है, मैंने शाइस्ता के पास, मैंने शाइस्ता के पास मेरा खाना है कराची माशाल्लाह। सर मुझे भी ले जाइएगा, हम अकेले जाते लोकेशन ट्रेस कर अच्छे नहीं लेंगे। लगेंगे। सर एक हम लैपटॉप से लोकेशन ट्रेस बताएं कर तो लेंगे सर सर, हम भी आ रहे हैं। कोई सर आप कराची सर आपने भी तो कराना, सर आपने भी तो कराना था ना आर्टिकल राइटिंग, सर वो कब कराएंगे आप? सर अली हाइट अपना की माइक करा ऑफ दें। कर, अपना माइक ऑफ कर लो, अल्लाह अली शोर बता रहा है। अच्छा जी, किसने पूछा था कंटेंट राइटिंग का? सर मैंने पूछा था। जी क्या पूछ रही थी? सर वो ना मैंने तो आपके लेक्चर सुने थे ना, तो सर उसमें आपने यही बताया था कि आप ना कोई आर्टिकल राइटिंग का या कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी हाँ कराएंगे ना, तो सर करवाएंगे जी, सर वो कब तक, सर वो कब तक करवाएंगे कराएंगे? करवाएंगे करवाएंगे, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, सब कुछ आ जाएगा। वो आएगा जी, लेकिन पहले उससे पहले आपने फाइबर को टाइम देना है, इससे 4 पैसे कमाएं, आपका मेरे ऊपर थोड़ा सा ईमान आए कि साथ में कुछ पढ़ाया है, कुछ कमाना शुरू करोगे, मुझे तसल्ली होगी तो मैं कोई नया कोर्स दूंगा ना आपको। सारा कुछ बस देता जाओ, आप घर बैठे बस सुनते जाए और आप एंड पे कहेंगे गंदा आदमी इतना टाइम जाया कर गया, सटा आए मार गया सर, ठीक है, तो फिर आपने बाद में ये कहना, तो उससे बेहतर है ना कि आप अपना पहले टाइम दें, जो चीज़ सीखी है उसको कैश करने की कोशिश करें, उस पर टाइम स्पेंड करें, उसको टाइम दें, उससे कुछ कमाएं 4 पैसे, फिर अगली की तरफ जाएंगे ना। वो 2 कश्तियों में पैर रखेंगे तो वो खराब होगा ना काम। सही बात है। अच्छा सर, एक ही लैपटॉप से आप 2 डिफरेंट लोगों की आईडी खोल सकते हैं फाइवर की, ऐसा? नहीं जी, आप खोल तो सकते हैं, लेकिन फिर आपकी वो तबीयत सेट कर देंगे फाइबर वाले, फिर आपकी दोनों आईडीज बंद हो जाएंगी। तो खोलने को तो आप 10 खोल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी आईडी करनी है, आपने अपनी आईडी किसी के अकाउंट में भी लॉगिन नहीं करनी, आपने अपनी आईडी किसी को दिखानी भी नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज होता क्या है, आपको ये चीज़ आप बता देता हूँ, एक जो एक चीज़ होती है, ये देखिए ये मेरा एक्सक्यूज है मी सर। काम, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये है कामरान शफी मेरा, ठीक है। लेट्स सपोज कोई बंदा, किसी बंदे को मेरा अकाउंट पता चल गया और फाइवर पे जाके इस तरह सर्च करेगा मुझे और मेरी आईडी उसके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है, ये आइडिया। अब वो आपका कॉम्पिटिटर भी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करके वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा, कहेगा मुझे इस बंदे का काम पसंद है, आपकी प्रोफाइल की तबाही कर देगा, ठीक है। आप ये बेचारी को तलाक हो जाएगी फाइबर से, ठीक है, ये फिरती रहेगी इधर उधर, इसको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है इसके साथ,
ठीक है, ये होगा आपकी आईडी के साथ। ये बेचारी को तलाक हो जाएगी फाइवर की तरफ से, इसको एक गंदा दिन दिया तो फिर आपका महीना नीचे रहेगा, प्रोफाइल भाग जाएगी, आपकी नजर ही नहीं आएगी अगर वो रैंक हुई तो। ठीक है, ये इसके साथ होगा। तो इसलिए आपने अपनी किसी को कोई प्रोफाइल नहीं दी। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, इस अकाउंट पे भी हुआ था, बल्कि मेरे स्टूडेंट ने किया था माशाल्लाह। उसने पता नहीं क्या इस पे किया क्या नहीं किया, मैं ही समझा रहा हूँ, वो मुझ पे ही चलाई जा रहा है सब कुछ। ठीक है जी, तो उस पे किया था उसने कि मेरी रैंक हो गई, लेकिन मैं इसे यूज भी नहीं करता था। तो इसलिए आपने ये अपनी चीज नोट रखनी है, आपने अपनी प्रोफाइल किसी शख्स को नहीं दिखानी। ठीक है, कोई पूछे कि हम मुझे दिखाओ कितना कमा रहे, कहो जी भाई मैं कुछ नहीं कमा रहा, बस मैं कमाता ही नहीं, मैं करता ही कुछ नहीं। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल नहीं देखी। हाँ तो वो बता रहा हूँ ना, ये तो ये आप देख लें, मैं तो आपको सारी चीजें बता दी। ये मेरी टॉप रैंक यही है जिससे मैं मेरे लेवल 1 हुआ हूँ, ये पड़ी हुई है, आप भी बना लें इस पे। ठीक है, सेम टू सेम बना लें, मेरी कॉपी कर लें, जो मैं कमा रहा हूँ आप कमाते रहे। ठीक है, सर आपने 2 प्रोफाइल्स कैसे ऑन की हुई हैं? मेरी एक ही प्रोफाइल है, उसको मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है। अच्छा डुप्लीकेट। अच्छे देखो, मेरे क्लाइंट का मैसेज आ गया, आप ये कोई बगैरती करेगा तो मैं चढ़ा मारा। खैर तो अच्छा जी, तो आपने क्या काम करना है जी? सबसे पहले आप, मैंने आपको असाइनमेंट्स क्या दी, आपकी सारी चीजें पूरी हो गई जी, क्वेश्चन पूरे हो गए, आपको मैंने डिस्कस कर दिया सारी चीज, कुछ रह गया? आज के असाइनमेंट कर दें। क्या कर दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा एक बोले ना, क्या पहले क्या बोल रहे थे, कौन था? आज के असाइनमेंट्स बता दो बस। मैंने असाइनमेंट बता दिया ना, आपने अपनी स्किल्स के रिलेटेड आपने सर्च करनी है, जो टॉप 10 आईटीज हों आपने उनको ओपन करना है, आपने देखना है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से, उनका टाइटल्स किस तरह से, क्या चीज़ कॉमन है दोनों चीज। ठीक है, कीवर्ड्स कौन से कॉमन है, वर्ड्स कौन से कॉमन है दोनों डिस्क्रिप्शन में या 10 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपने निकाल के साइड पर रखने के पास, मतलब ये आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपको सर ये करनी जो है। कीवर्ड्स है ना, फाइवर पे मोबाइल पे कीवर्ड्स नहीं शो होते। तो मैंने कौन सा कहा आपने मोबाइल से करना है, आपने लैपटॉप से करना। ओके सर। और आई थिंक मोबाइल पे भी होते हैं, खैर मैंने सर देखे लैपटॉप और नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। लैपटॉप आने में तो टाइम है अभी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना एक बात पूछनी थी, मैंने एक दफा बस थोड़ा सा पंगा ले लिया था, यानी कि 2 अकाउंट बनाए थे फाइवर के। तो जो दूसरे वाला मेरा अकाउंट था ना, वो मैंने बना लिया था एक ही, यानी कि लैपटॉप पे 2 अकाउंट बनाए थे। बट जब मुझे पता चला ना कि दूसरे वाला 2 अकाउंट नहीं बनाया करते, यानी कि फिर मैंने इस तरह किया, जो दूसरे वाला था ना उसको वैसे यानी कि अकाउंट वो डिलीट कर दिया। तो अब जो मेरा एक ही अकाउंट चल रहा है, अब उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिलीट कर देना आप। जी मैंने फौरन कर दिया था, आई मीन तकरीबन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता तक हुआ था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, आपने पैरेलल यूज नहीं करना, मतलब ये नहीं है। हाँ जी सर। बस अगर आप डिलीट कर, अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इस तरह से होता है कि आपने पैरेलल यूज नहीं करता उसे। मतलब मैंने जी यहाँ जी पे भी फाइबर ओपन किया हो और मैं किसी और ब्राउजर में भी जाके फाइबर ओपन करूँ, तो इस तरह से ये इलीगल होती है, इसमें ये इसमें फिर ब्लॉक की जरूरत है। अगर आप एक ही यूज कर रहे हैं तो कोई इशू। सर मेरे यानी कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मुझे यानी कि मैं लास्ट टाइम एक क्लास अटेंड की थी, तो मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने वो कंप्लीट नहीं अटेंड की। और जो अब वाली अटेंड हो रही है ना, तो ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं किया, तो काइंडली थोड़ा सा रिव्यू दीजिएगा प्लीज, फर्स्ट वाली क्लास का भी जो अभी हुई है। जी वो मैं दूंगा, आज का और कल का हमारा जो था ना वो सिर्फ यूज टू होना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसमें सिर्फ जी सिर्फ फाइबर के साथ जो हमने एक्सप्लोर कर रहे थे, फाइबर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका इंटरफेस में क्या क्या होता है। ठीक है, स्किल्स फाइंड करनी थी। तो अगर आपका वहां तक एक्सप्लोर है तो इस ओके, आपको कोई मसला नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हमारा कंप्लीट फ्रीलांसिंग का होगा। यहाँ तक हमारी जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हमने जो डिजाइनिंग है वो खत्म कर दी जी ठीक फाइबर है पे। सर। मैंने जो पहले वाली क्लासेस नहीं ली ना, तो मैं इस तरह करूंगी कि जो यूट्यूब पे जो आप लोगों का चैनल है, तो मैं उधर से ले लूंगी। हाँ आप वहाँ से कर लीजिएगा। और उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे कि जो चीज़ हमने सीखी है हमने उसे कैश कैसे करना है। हमने उसे गोया कि हमसे फेसबुक पे सेल करेंगे अपने सर्विस को या फाइबर पे करेंगे। ठीक है, तो जी हमने सर। ये 2 ऑप्शंस जो है ना हमने ये डिस्कस करने होंगे। ठीक है,
तो आप परेशान ना हो, वो आपको बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। Excuse me, सर मैं सर अगर जैसे हम कुछ भी डिजाइन करते हैं और पोस्ट भी डिजाइन किया, फ्लायर्स भी डिजाइन किया, तो उस स्किल को स्पेसिफाई कैसे करें कि यही स्किल है जो हम इसी को करेंगे? मतलब अगर कोई भी चीज ट्राई करते हैं तो वो कर लेते हैं, तो फिर हम लोग कैसे स्किल को स्पेसिफाई करें कि इसी नीश के इसको आगे सब नीश? देखिए जी, अगर आपका ब्रोशर है तो आप यहाँ पर लिखें BRO स्केच, ब्रोशर लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा ब्रोशर। 16,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ सजेस्ट हो जाएगा ट्राईफोल्ड ब्रोशर, बाईफोल्ड ब्रोशर, बिजनेस ब्रोशर, प्रोडक्ट ब्रोशर, फ्लायर, कारपोरेट ब्रोशर। आपने इनको सर्च करना, ये सारी सजेस्टेड है, ठीक है, आपने देखनी। अब ये देखें कारपोरेट ब्रोशर, ये हमने बनाने सीखे हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये आपने बनाए हुए हैं, हमने बनाए थे अपनी, ठीक है। अब ये हैं, और ये देखिए ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, 884 सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन है वो 8,000 लोगों के साथ, और ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। बल्कि मैं भी इसको बनाऊंगा, लाइव बनाएंगे, ठीक है। जो हम गिग बनाएंगे ना, वो आप मुझे, अच्छा कोई आप में से ये ना नोट करके रख ले, कारपोरेट ब्रोशर का, ठीक है। ये बहुत अच्छा कीवर्ड मिल गया हमें चलते चलते, ठीक है जी सर, ठीक है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ और आप मुझे याद करवाना, ठीक है। हम इस पे गिग बनाएंगे, लाइव बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग ये ब्रोशर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इसमें हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा दफा इसको नहीं प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये अच्छा कीवर्ड है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस का क्या होता है? प्रैक्टिस आपने की हुई है, आपकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई हुई है, सेम टू सेम वही चीजें हैं, बस इसमें प्रैक्टिस क्या करते हैं आप? अच्छा, इसका मतलब है हमने बस सिलेक्ट करना है कि कौन सा अच्छा कीवर्ड है या जिसके कम अच्छा, कंपेटिटिव। लेट्स सपोज मैं ये ओपन करता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ, चलें छोड़ दें कि ये ब्रोशर है, ये क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं विश है, ये BC कोई भी है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये डिजाइन बना दो, तो क्या आप डिजाइन नहीं बना सकते? ये क्या डिजाइन है इसमें, मुझे बताएं। ये जी सर, सिंपल, उसने डिजाइन उसने सिंपल बैकग्राउंड लिया हुआ ब्लू कलर का, उसके ऊपर उसने ये जो वाइट का एक एलिमेंट लगा दिया टेढ़ा करके, उसके पीछे एक सेम एलिमेंट को उसने ब्लैक कलर का करके एलिमेंट लगा दिया। ये 2 फ्रेम्स लगी हुई, उस पर इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये 3 एलिमेंट्स है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ। क्या इसमें इतनी रॉकेट साइंस है? ये जो मैटर होता है ये क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको या आपको खुद करना पड़ता है ये सब? नहीं, ये मैटर जो होता है, ये जिसे कंटेंट बोलते हैं, ये होता है आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि मुझे ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा टेक्स्ट है, इसको आप एडजस्ट करके, ठीक है। तो वो आप सर एक बात पूछनी थी। जी पूछे सर ये जिस तरह आपने गिग दिखाई है, ये जो नजर आ रही नीचे पिक्चर, सर ये मतलब कि जो मॉकअप होते हैं ये कैसे लगाते हैं? थोड़ा सा टाइम हो तो ये भी बता दीजिएगा लास्ट ये में भाई, या। ये हमने मौका बनाने सीखे थे, आपको मैं दोबारा बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर। ठीक है सर। सर हमने तो फोटोशॉप पे बनाया था ब्राउचर सर, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना FIB। अच्छा कामरान, हमारे पास जो है वो 3 मिनट रह गए और इसके बाद जो है वो ब्लॉगिंग की भी क्लास स्टार्ट होगी। अब थोड़ा सा लेडीज थोड़ी सी आप जरा खामोश हो जाए। जेंट्स जो वो काफी देर से हैंड रेज किए हुए, फैसल हैं, मलिक शाहिद हैं, इन लोग की भी सवालात सुन लीजिए ताकि वो बेचारे हाथ नीचे कर लें, वो कब से हैंड रेज किए हुए। मैम कंटेंट राइटिंग की क्लास होने वाली है, 5 मिनट रह गए। फैसल और मलिक शाहिद अब आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे लग रहा है सर जो है वो स्क्रीन से ही आउट हो गए। सर डर गए। और ये आज लेडीज ने इतना जो है वो शोर मचाया है कि जेंट्स को बेचारों को एक भी टाइम नहीं मिला, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बेचारे कब से हैंड रेज किए हुए थे। और अब जो है वो कामरान मुझे लगता है चले गए। फैसल मुझे क्वेश्चन जो भी करना हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी कामरान को, या फेसबुक के ग्रुप पे अगर उनसे इनबॉक्स में राब्ता कर सके तो कर लीजिएगा। मलिक शाहिद आपके लिए भी यही है कि जो भी सवाल करना हो आप मुझे भेज दीजिएगा क्वेश्चन, मैं आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी, कामरान को व्हाट्सएप कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कामरान तो चले गए।
मैम मुझे भी करना था एक क्वेश्चन, या आप चलो बता दीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे लो आ गए वापस। सुने जी, सुने सुने सुने, हाँ सुनाइए। बस मैक्सिमम 5 मिनट हैं। जो क्वेश्चंस हैं सम अप छोटे छोटे करके जल्दी से पूछें। 5 मिनट बाद मैं आपको क्लिक कर दूंगा क्लास। जी सर किसने पूछा? कैनवा की जो आईडी बनी है वो हम फाइवर पे ला सकते हैं? वो यानी चेंज करना पड़ेगी अब मुझे फाइवर की आईडी? तो कैनवा की उसमें आईडी कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी? उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका जी, फाइबर का कैनवा का, चाहे आप जो मर्जी रखें। कैनवा की जो इस तरह से है कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। ये वो दोनों आपस में अटैच नहीं है, ठीक है। उसमें आप जैसे डिजाइन करना, उसमें कोई इशू नहीं है, जो मर्जी रखें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, जी सर मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया था 2-2.5 साल पहले ना सर। तो वहाँ पे गलती से मैंने कोई लिंक शेयर कर दिया था, उस वजह से उन्होंने फौरी तौर पे डिसेबल कर दिया था 3-4 महीने पहले। तो अभी सर वो रिकवर नहीं हो रहा, और मैं वो आईडी लगाता हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो मैंने वहाँ अभी पे मुझे कुछ नहीं होना, मैंने आपको बताया था वो तलाक हो गया आपको फाइबर की तरफ से। ठीक है सर, तो इसी लैपटॉप पे अभी मैं नया अकाउंट बना लूँ सर? अब आप नया रिश्ता ढूंढें, आप नए प्रोफाइल के साथ आए फाइबर पे, और आप उसके साथ दोबारा करें, ताल्लुक कायम करें। राइट ठीक है जी, अब आपका खत्म हो गया, अब आपका खत्म हो गया वहाँ से। ठीक है, कोई हाल नहीं इसका, बस वो शरीयत इजाजत नहीं दे रही आपको उसके साथ दोबारा जाने। अच्छा जी, कोई और जी क्वेश्चन जी? बहुत कल बस भी जी, इंतजार करते रहे लास्ट फैसल। लास्ट 4 मिनट्स। Sir, I have been waiting for you since for the last week. ओके 2 hours. शट अप जी, बोलें जल्दी करें, जल्दी नहीं है तो मैं फिर लीव करना रहा हूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच जी आप सबका मुझे सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए।